रेबल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलिए, आज के क्लास में फायर हिम जो पोइम है उस पोइम के एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं। यदि अभी तक आप फायर हिम पोइम के एक्सप्लेनेशन नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जाओ एक्सप्लेनेशन सुनो पोइम का, के बाद ही इस पोइम के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को तुम देखना और उसे याद कर लेना, हो जाएगा। चलिए, एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन के बारे में हम आपको इससे पिछले क्लास में बताए हैं। आपको ऑफलाइन क्लास चल रहा था, उस समय भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ हिस्से आपको पहले भी रिमेंबर था। ये सारी चीज बताया गया है। यहां केवल हम इस क्वेश्चन को समझा देंगे, ओके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम आपको पिछले क्लास में भी बताए हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास चल रहा था उस समय आपको पढ़ाएं। आप बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको पहले से याद भी है। तो चलिए इस कविता का भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेशन एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्रेटेंड पासर्स बाय एज मूनलाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 3 लाइन्स है ये आपकी पोइम की शुरुआत का ही लाइन है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं किस कविता का है? तो ये जवाब होगा आपका फायर हिम का। तो आइए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोइम फायर हिम, अर्थात ये जो 3 पंक्तियां हैं ये पंक्तियां लिया गया है एक सुंदर कविता से, और वह कविता है फायर हिम। अर्थात एक सुंदर कविता फायर हिम से ये 3 पंक्तियां लिया गया है, ओके। चलिए, कहता इट हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला, और ये पंक्तियां जो है केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स, इस पंक्ति में कवि वर्णन करते हैं एक घाट का वर्णन करते। कौन सा घाट भाई? शमशान घाट, जहां मृतक शरीर को जलाते हैं उस शमशान घाट की चर्चा कर रहे हैं। वेयर डेड बॉडी इज बॉर्न, जहां मृतक शरीर को जलाया जाता है। कहता द बर्निंग हार्ट इज फुल ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द फायर। कहने की मतलब ये बर्निंग जो घाट है, जलता हुआ जो शमशान घाट है, वह भरा हुआ है कौन चीज से? फ्लेम ऑफ फायर, आग की जो ज्वाला है, आग की जो वह ज्वाला से जो प्रज्वलित रोशनी होती है, चारों तरफ जो रोशनी फैला हुआ है, उन चीज से वह बर्निंग घाट जो है चारों तरफ से भरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। द सीन इज फेयरफुल, और वह वहां का जो सीन होता है वह काफी डरावना होता है, काफी भयभीत वाले दृश्य होती है। कहां? शमशान घाट का। कहता द घोस्ट आर मूविंग, वहां जो भूत पिशाच जो है वह मूव करते रहता, घूमते रहता है। एंड फ्रेटेंड द ट्रेवलर्स, और वह यात्रियों को डराते हैं। एज द मूनलाइट, और जो मूनलाइट जो होती है वह स्प्रेड होता है, फैला होता, चारों तरफ से खिला होता है। अमॉन्ग्स द बोन्स, हड्डियों के बीच जो है वह चंद्रमा की भी रोशनी खिला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह इस लाइन का एक्सप्लेनेशन था। निश्चित रूप से इस एक्सप्लेनेशन के इस आंसर को आप अवश्य याद कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट नेवर फॉरगॉट, मैं उस दिन को, उस समय को नहीं भूला हूं
एंड 20 ईयर्स इन, 20 साल पीछे, अर्थात 20 साल जो पहले जो कोई घटना हुआ था उस घटना को कभी अभी तक नहीं भूले हैं। कौन सा घटना हुआ था? एज आई कंसाइंड, कहता मैंने हवाले कर दिया था, मैं फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, मैं अपने पहले बच्चे को आग के लपटों में भेज दिया था। यह मित्र इस दो लाइन का मीनिंग हुआ और वही मीनिंग का था आपको नीचे में एक्सप्लेनेशन कीजिए, लिखिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पंक्तियां किस कविता का है आपको पता है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोएम फायर हिम। ये दोनों पंक्तियां जो है, अर्थात ये पंक्तियां जो है, जो एक सुंदर कविता फायर हिम से लिया गया है। इट हैज बीन कंपोज्ड, ये लिखा गया है बाय केकी एंड दारूवाला, अर्थात केकी एंड दारूवाला के द्वारा ये जो है पंक्तियां लिखा गया है। हेयर, यहां द पोइट सेज, यहां कवि कहते हैं कि ही कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता, किसको नहीं भूल सकता? दैट फायर, मैं उस आग को नहीं भूल सकता, मैं उस समय को नहीं भूल सकता। कौन सा समय? 20 ईयर्स एगो, वह 20 साल जो पीछे कोई घटना घटा था, मैं उस चीज को नहीं भूल सकता। कौन सा घटना भाई? ही हैड कंसाइंड, उन्होंने हवाले कर दिया था, किसको? हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फायर, उन्होंने आग के हवाले कर दिया था अपने पहले बच्चे को। क्यों किया था? बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वाज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, क्योंकि उसके घर से जो टावर ऑफ साइलेंस जो था वह काफी दूर था। क्योंकि पारसी लोग मृतक शरीर को टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं, तो वह टावर ऑफ साइलेंस उसके घर से काफी दूर था और यही वजह था कि अपने पहले बच्चे को उन्होंने आके हवाले कर दिया था। ही सेज डैट, वह कहते हैं कि ही हैज कमिटेड ए सीन, वह कहते हैं कि मैंने एक पाप किया है बाय डूइंग दिस इनह्यूमन क्रूएल एक्ट। कभी कहते हैं कि मैंने एक पाप किया है। कौन सा पाप? अमानवीय, जो अमानवीय मतलब अमानवीय निर्दयी कार्य जो है, इस अमानवीय निर्दयी कार्य से जो मैंने पाप किया है, मतलब कभी अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने अपने पहले बच्चे को जो आग के हवाले कर दिए, जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पारसी धर्म के लोग हूं और पारसी धर्म आग को पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, आग को दूषित नहीं करते, इसलिए कभी जो है काफी दुखी है इस काम से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो पंक्तियां है, इस पंक्तियां का एक्सप्लेनेशन है ये, तो इसके आंसर को आप बढ़िया से रिमेंबर कर लोगे, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये दोनों आंसर आपके जो संस्थान द्वारा बुक दिया गया है उस बुक में ये आंसर दिया गया है, आप वहां से उसको याद कर लोगे, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो ही एक्सप्लेनेशन पहले आप रिमेंबर करो, अगर और भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगा तो हम आपको देंगे जब क्लास ऑन होगा। ओके, अभी दो एक्सप्लेनेशन का आपको याद करना है। आइए शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला है, व्हाई डज ही से that the redness of the fire is cruel, कवि क्यों कहते हैं द रेडनेस ऑफ द फायर, आग के जो लालीपन है उस लालीपन को क्रूएल कवि क्यों कहते हैं, निर्दयी क्यों कहते हैं? तो ये जवाब देखिए, ही सेज डैट, वह कहते हैं कि द रेडनेस ऑफ द फायर, आग के जो लाली है, इज सो क्रूएल, वह बहुत निर्दयी है, वह बहुत निर्दयी है। क्यों भाई? दैट इट सेलोड, क्या? एवरीथिंग, क्योंकि वह हर चीज को निगल देता है, हर चीज को जला देता है। आग के पास कोई दया नहीं है, आग किसी पर दया नहीं करता, वह हर चीज को जला देता है। इसलिए कवि कहते आग जो है एक क्रूएल है, आग की जो वह लालीपन है वह क्रूएल है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन के आंसर जो है एक लाइन में है, एक लाइन में है मेरे मित्र। इस क्वेश्चन का आंसर जो है केवल एक ही लाइन में दिया गया है, तो आप इसे याद कर लोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पासर बाय गेट फ्रेटेंड,
मतलब जो यात्री जो होते हैं वह यात्री जब उस जो शमशान घाट से जब गुजरते हैं तो गुजरने के दौरान जो यात्री जो है वह कैसे डरते हैं, कैसे शमशान घाट से वह प्रभावित होते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं कैसे। देखिए कहता है द बर्निंग घाट इज फुल ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फायर। कहता वह जलता हुआ जो शमशान घाट है वह भरा हुआ, फ्लेम से भरा हुआ, आग के ज्वाला से वह शमशान घाट बिल्कुल भरा हुआ है, चारों तरफ आग से प्रज्वलित रोशनी खिला हुआ है। द सीन इज फेयरफुल, और वहां के सीन जो है काफी डरावना होता है, फेयरफुल होता है। द घोस्ट आर मूविंग देयर, यहां टी छूट गया है, देयर तो कहने की मतलब वहां जो है भूत प्रेत पिशाच जो है वह भ्रमण करते होता है। एंड आर मूविंग देयर, और वहां जो भूत पिशाच होता है वह घूमते रहता है, उसके बॉडी से भी एक तरह की रोशनी दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड फ्रेटेंड द ट्रेवलर्स, और वो भूत प्रेत पिशाच जो है वह यात्रियों को डराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। कवि जो है अपने पहले बच्चे को आग के हवाले क्यों किया था, मतलब कवि अपने पहले बच्चे को आग के हवाले क्यों किया था। तो आइए जवाब देखिए। द पोइट हैड कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फायर। कवि जो है अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया था, क्यों किया था? बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वॉज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था उसके घर से काफी दूर था, क्योंकि कभी पारसी धर्म के लोग थे और पारसी धर्म को मृतक शरीर को जलाया नहीं जाता है, उसे टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है, और टावर ऑफ साइलेंस उसके घर से काफी दूर था, और यही वजह है कि वो अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। तो एक्सप्लेनेशन देखे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे, तो 3 2 5 क्वेश्चन हुआ। ये 5 क्वेश्चन को आप रिमेंबर कर लोगे, ये 5 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए VVI है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। आज के लिए गुड नाइट।